हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। इसमें हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल्स होता है, उनके कोफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट टर्म होती है। हम एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन की। जर्नल पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस anx की पावर n, और वी विल से px इक्वल टू anx की पावर n प्लस an माइनस 1x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0. So this polynomial is in ascending order and this polynomial is in descending order. ये दोनों polynomials हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें x क्या है, वेरिएबल। इसको क्या बोलना है, वेरिएबल। इसमें जो वेरिएबल की पावर है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ही आता है। मतलब बेसिक, सबसे बेसिक पार्ट आपने जो सीखना है यहाँ पर कि पॉलिनोमियल की जो पावर है, सॉरी वेरिएबल की जो पावर है, दैट शुड बी अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। इसमें ना ही मैंने कोई हाफ लिखा है, ना 3/2 लिखा है। जितने ये जैसे नंबर पूरे नंबर्स जो है जीरो से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर्स हैं, अगर ये नंबर वेरिएबल की पावर में आए देन वी विल से इट इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखा है मैंने। इसके बाद पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर ए एन, व्हाट इज ए एन? इसका नाम है। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। एंड ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1। मतलब जिस वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा है, जो वैल्यू लगी हुई है, उस वैल्यू को हम क्या बोल दिया? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर हियर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? a1। और यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं। यहाँ पर जहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा उस टर्म को हमने क्या बोलना है? उस टर्म को हमने बोलना है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, वो टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, उसको हमने क्या बोलना है? कांस्टेंट टर्म। तो कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इज इट पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है, एक तो 1 है, एक तो 2 है, एंड दीज 1 and 2 आर होल नंबर। सो इसका मतलब ये क्या होगा? इट इज अ पॉलिनोमियल। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब या तो वेरिएबल की पावर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, दिस विल बी दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। और ये क्या बच गया? दिस इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज अ 1। अनदर एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 3। एंड जो बच जाएगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल x नहीं लगा हुआ, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म।
तो ये कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। तो px इज इक्वल टू, हम एक एग्जाम्पल करते हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती, जो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल होगी? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसकी जो पावर 1/2 बन गई, बट हमें पता है कि वेरिएबल पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो 1/2 है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। और सेकंड केस क्या हो सकता है जब पॉलिनोमियल नहीं बनेगी? px इज इक्वल टू, जैसे मैंने इसको लिख दिया 1/x, इज इट पॉलिनोमियल? अच्छा, लग तो रहा है कि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, बट नहीं है, क्योंकि इसको हमने ऊपर लेके जाना है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, और जो नेगेटिव पावर आ गई इसकी, दैट इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो स्टार्ट 0 से होते हैं। ये -1 तो पीछे आ गया। होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। px इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो एक तो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और दूसरा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये आपने माइंड में रखनी है, ये दो बातें माइंड में रखनी है। वेरिएबल की पावर सबसे पहले, पॉलिनोमियल अगर चेक करनी, सबसे पहले हमने वेरिएबल की पावर देखनी है सारे में। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं है और नेगेटिव नहीं है तो हम कहेंगे दैट इज अ पॉलिनोमियल। आगे है, हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है पहले हम बता देते हैं। डिग्री इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर कैसे? मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर डिग्री क्या होगी? नाउ इज इट अ पॉलिनोमियल? यस इट इज पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है। एक्स की सबसे बड़ी पावर, फिर एक्स की छोटी पावर, लास्ट में कांस्टेंट। ओके, तो इसमें डिग्री क्या होगी? तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे। इसका मतलब डिग्री क्या बन जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px कितनी हो जाएगी? 2। कहाँ से पता लगा? यहाँ से पता लगा। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अनदर एग्जांपल कर देते हैं। x की पावर 4 रेज़ टू पावर 5/4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब कई बच्चों को लगेगा कि जी ये तो फ्रैक्शन है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, बट अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 5 बच जाएगा। मतलब सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व होता है फिर हमने बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। नो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 5, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 5 है। सो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें डिग्री क्या होगी? अगर तो बच्चे 3 कहेंगे तो ये तो गलत होगी, क्योंकि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अब वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। पहली बात पॉलिनोमियल होनी चाहिए, उसके बाद हमने डिग्री बतानी है। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री हमने नहीं बतानी। नेक्स्ट, px इज इक्वल टू a
2x² प्लस a1x प्लस a0। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग का मतलब सबसे पहले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, फिर एक वेरिएबल की कम पावर, उसके बाद फिर कांस्टेंट। तो और स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, डिग्री 2 है। उसके बाद हमने क्या किया था? द कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? वो है a2। x² के आगे क्या लगा है? a2। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पर a1। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है? दैट इज a0। इट इज ऑल अबाउट दिस पॉलिनोमियल। अब एक और हमने टर्म इसमें ऐड करनी है, दैट इज लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म का क्या मतलब? लीडिंग में जो सबसे आगे लगी हुई है, तो ये कौन सी टर्म होगी? लीडिंग टर्म a2x²। और इसमें इसका इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? a2। लीडिंग टर्म ये है, सबसे आगे जो लगी हुई है, जिससे हमने डिग्री देखी, जहां से हमें डिग्री पता लगी, वो वाली टर्म लीडिंग टर्म है। और लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है? उसमें वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा हुआ, दैट इज अ लीडिंग कोफिशिएंट। उसके बाद हमने बात करनी है मोनिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए। मतलब यहां पर मैं अगर a2 को 1 बना दूंगा, देन इट बिकम x² प्लस a1x प्लस a0। इस पॉलिनोमियल को मैंने क्या बोल देना है? इस पॉलिनोमियल को मुझे बोलना है मोनिक पॉलिनोमियल। इट इज अ मोनिक पॉलिनोमियल। इट इज अ मोनिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब डिग्री की बात हो रही थी, थोड़ा सा डिग्री में और डिस्कस कर लेते हैं। अगर सिर्फ 5 लिखा है, इज इट अ पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें मैं 5 को क्या लिखूंगा? 5 × 1। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0। तो इसका मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होगी? 0। तो हर कांस्टेंट टर्म की नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है? 0। ठीक है। एंड whether it is a polynomial or not, yes it is a polynomial px equal to 0। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसको हमने स्पेशल नेम दिया, दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल। और इसकी जो डिग्री होती है, वो याद रखना है, वो नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तभी मैंने यहां पर क्या लिखा? नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं। नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म्स, या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स लिखो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो कीप इट इन माइंड। उसके बाद है
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से उनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, अब इंटेग्रल पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें, इंटेग्रल का मतलब इंटीजर्स क्या थे, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे। अच्छा, इंटेग्रल पॉलिनोमियल्स कौन सी होंगी, वो पॉलिनोमियल जिनमें कोफिशिएंट्स जो हैं -5x⁻³ जैसे मैंने एग्जांपल ली है, जर्नल पर्टिकुलर एग्जांपल ली है, तो -3x² +2x +16 एंड सो ऑन, ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल जिसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इट इज़ अ इंटेग्रल पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, दैट इज़ अ इंटेग्रल पॉलिनोमियल। और सेकंड में फिर रैशनल पॉलिनोमियल, ये क्या होती है। अब रैशनल पॉलिनोमियल क्या होती है, वो पॉलिनोमियल जिनके कोफिशिएंट रैशनल नंबर्स हों। 3 भी तो रैशनल है, 1 भी तो रैशनल है, 5/6 ये भी रैशनल, 2/3, सो इट इज अ रैशनल पॉलिनोमियल। तो रैशनल नंबर क्या थे, रैशनल नंबर आर दो विच आर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q शुड नॉट बी 0। तो ऐसे बटे वाले जो नंबर थे उनको हम रैशनल नंबर्स कह रहे थे। तो यहाँ पर क्या था, इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ रैशनल, इट इज़ ऑल्सो रैशनल, सो दिस पॉलिनोमियल इज रैशनल पॉलिनोमियल। इसके बाद है रियल पॉलिनोमियल। तो रियल पॉलिनोमियल हमने रियल नंबर्स किए थे कि रियल नंबर क्या है, एक बैग अगर ले लें तो बैग में अगर इंटीजर भी डाल दिए, नेचुरल, होल, रैशनल, इरैशनल सारे डाल दिए, तो उसको हमने क्या कहना था, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। मतलब मैंने एक पॉलिनोमियल बनाई जिसमें लिखा हुआ है √2x² +5/2x +1, मतलब सारे नंबर्स आगे, रैशनल, इरैशनल सारे आगे, तो इसको मैं कौन सी पॉलिनोमियल कहूँगा, इट इज़ अ रियल पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल के जो आगे जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं वो रियल नंबर्स हैं। सो दिस इट इज़ अ रियल पॉलिनोमियल। क्या ये रियल नंबर्स हैं? यस। इसका मतलब ये भी रियल पॉलिनोमियल हो सकती है। क्या ये रियल नंबर है? यस। इसका मतलब ये भी रियल पॉलिनोमियल हो सकती है। सो दीज ऑल 3 एग्जांपल्स ऑफ रियल पॉलिनोमियल। सो क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब कितनी टर्म्स है। अगर एक टर्म होगी, अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, उसको मैंने क्या बोलना है, मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होगी, a1x + b1, ये 2 टर्म्स होगी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हो गई, मतलब ax² + bx + c, तो उसको मैं बोलूँगा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3। उसके बाद फर्दर बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, ऐसी चलती जाती हैं। तो आपने बेसिक ये 3 याद रखनी है कि अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज मोनोमियल। मोनो का मतलब 1। अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, दैट इज अ बाइनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स 1 2 3, तो ट्राइनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, एक टर्म है मोनोमियल, एंड सो ऑन। और उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन बाय द अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट
पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया एक्स प्लस वन। अब इसकी डिग्री क्या है, अभी हमने किया डिग्री मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन। तो डिग्री की अगर मैक्सिमम पावर वन है तो इस पॉलिनोमियल को मैंने क्या बोलना है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितनी होती है, वन होती है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन होती है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नाम दे दिया हमने डिग्री वाइज। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू होती है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होती है, टू होती है। जिसमें यहाँ पर डिग्री क्या है, टू है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, टू है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री थ्री होती है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें डिग्री कितनी होती है, थ्री होती है। इसकी डिग्री थ्री क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू की जगह क्या होगी, थ्री होगी। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर होती है, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एंड सो ऑन, तो ये होती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है, फोर होती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू, इसका सारा कुछ ही हमने बताना है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री टू है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है, टू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, थ्री। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, दैट इज फाइव। लीडिंग टर्म कौन सी है, दैट इज टू एक्स स्क्वायर। लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है, दैट इज टू। और क्या हमने पढ़ा, पॉलिनोमियल है, यस। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर जो है एक तो टू है, एक वन है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, सम एग्जांपल्स वी आर टेकिंग हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये पॉलिनोमियल है, इज इट अ पॉलिनोमियल। तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर माइनस टू ऊपर चली जाएगी तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, टू बन जाएगी ना। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। लगता है हमें कि पॉलिनोमियल नहीं होगी, बट सॉल्व करके फिर पता लग जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू ऊपर जाएगी प्लस टू बन जाएगी, तो इट इज पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, इसको हमने क्या करना है, सब डिवाइड करके देख लेना, एक्स बाई एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन रह जाएगा। तो इसको देखने की बजाय इसको सॉल्व करके इसको देखो, अगर ये पॉलिनोमियल है इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगी। सॉल्व करने के बाद चेक करना है, कई पॉलिनोमियल सॉल्व होंगी, कहीं नहीं होंगी। जैसे ये है, ये कभी सॉल्व नहीं होगी, इसको जो मर्जी करी जाओ, इसमें डिनोमिनेटर में ही वेरिएबल रहेगा, अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं। अच्छा, आगे पूछा गया है क्या ये पॉलिनोमियल है, चलो ये भी बता देते हैं। यस इट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर जो है टू है, एक वन है, एक तो कांस्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर, अब ये दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, 10 इज इट अ पॉलिनोमियल, क्या ये 10 पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये कौन सी पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 10। और इसकी डिग्री क्या होगी, अगर डिग्री चेक करनी तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू वन, फिर 10 को 1 को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 0। हमें पता है कोई भी नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, उसकी पावर अगर 0 लिखेंगे तो आंसर 1 आएगा ना। तो एक्स की चाहे 1 लिख दो, चाहे एक्स की पावर 0 लिख दो, तो एक्स की पावर 0 से पता लग गया, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया,
degree of non-zero constant polynomial is 0 always, and degree of zero polynomial is not defined. Next, 6 minus x cube, classify the polynomial as linear, quadratic and cubic polynomial. कहते हैं इसमें से बताओ लीनियर है क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्यूबिक है? यस इट इज़। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी। तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगी कौन सी, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।